शासित प्रदेश कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सरकार का प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार के जनता और अपनी इच्छाओं को पालन करती है। क्या कह रहा है अगला में क्वेश्चन में, केंद्र सरकार का भारत शासन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं होता है? तो किस पर निर्भर नहीं होता है? स्थानीय सरकार पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर, कर लोकतांत्रिक सरकारों में शासन अवधि क्या होती है? तो क्या होती है? निर्धारित समय के लिए होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? राज्य की नई रेल सेवाएं नहीं दी जाती केंद्र सरकार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन पर, लोकतंत्र में जनता की किस परिपक्वता पर सरकार निर्भर करता है? तो क्या करता है? तो उनकी मानसिक स्थिति और उनकी शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, लोकतंत्र के प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता है? इसमें हो जाएगा लोकतंत्र द्वारा शासन चलाना, सभी लोगों को मतदान अधिकार, न्यायपालिका के स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कह रहा है गांधी जी के अनुसार किस व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए था? तो इसमें गांधी जी के अनुसार जो ईमानदार से काम नहीं करता है। इसके अनुसार गांधी जी के अनुसार था कौन सा वोट नहीं डाल सकता? जो ईमानदार से काम नहीं करता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 22 नंबर में, भारत में लोकतांत्रिक का मुख्य तत्व क्या है? तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, 23 नंबर में क्या कह रहा है? गांधी जी का मत था कि गरीब आदमी को वोट का अधिकार क्या मिलना चाहिए? इसका था क्या? क्योंकि उसमें अपने प्रतिनिधित्व सुनने का अधिकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्रामी के दौरान किन विचारों को कारण वर्तमान समय में भारतीय सभी नागरिकों को सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार दिया गया है? क्या था? तो मूल अधिकार और समानता का और स्वतंत्रता का। चलिए अगला क्वेश्चन को, कह लोकतंत्र की सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस पर करती है? तो न्याय पर करती है और भागीदारी पर और समानता पर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का क्या महत्व है? क्योंकि सरकार जवाबदेह बनाने के लिए, प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, प्रतिनिधित्व को चुनाव के लिए चुनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जनता को क्या उचित समझा जाता है? दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को भाग लेना कैसा महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सरकार की नीति का निर्धारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सरकार पर प्रभाव डालने के लिए कौन सा माध्यम प्रभावी नहीं है? तो मैत्रीपूर्ण वार्ता ये प्रभावी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कर इसमें विवादों से समाधान किस संस्था की भूमिका होती है? तो इसमें होता क्या? स्थानीय थाना, ग्राम पंचायत और सरकार। इसमें क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन 32 नंबर में, सामाजिक समानता के लिए लोकतांत्रिक सरकार के लिए विशेष दर्जा दिया जाता है क्या? तो महिलाओं को दिया जाता है दर्जा विशेष रूप से। कह रहा है अगला क्वेश्चन में, लोकतांत्रिक सरकार को कौन सा तत्व है? व्याख्या करें। इसमें हो जाएगा आपका स्वतंत्रता और समानता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? गाँवों के आम सभा में मुखिया का क्या महत्व होता है? वह आम सभा के अध्यक्ष करता है, इनके आम लोग क्या करते हैं? अध्यक्षता यानी चुनाव करता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर, सार्वजनिक चीज़ों को देखभाल कौन करेगा? यदि आप वह खराब हो जाएगी तो ठीक कराया कौन? ये कराएगा आपका कौन? ग्राम पंचायत कराएगा। खैर ग्राम पंचायत की सुरक्षा कौन करेगा? ग्राम पंचायत के सदस्य करेगा। जब ग्राम पंचायतों की सुरक्षा कौन करेगा? तो ग्राम पंचायतों का सदस्य करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, ग्राम पंचायतों किसकी सहायता से गाँव स्तर पर समस्याओं का समाधान करती है? तो कौन करेगा? तो स्थानीय अधिकारी और जन जागरूकता वोटरों। कह रहे ग्राम पंचायतों का मतदान सूची तैयार कौन करता है? तो BLO। कौन करता है तैयार? BLO। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, ग्राम पंचायत की स्थापना किस आधार पर की जाती है? तो गांव के जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ग्राम पंचायत कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्षों का। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर,
42 में क्या कह रहा है, 41 में सॉरी 41 में कह रहा है ग्राम पंचायतों के तहत एक सरपंच और कितने वोटों के सदस्य चुने जाते हैं, तो प्रत्येक गांव में से एक। ग्राम सचिव का चुनाव कैसा होता है, सरकार द्वारा नियुक्त करता है। ग्राम सचिव का चुनाव किसके द्वारा कैसे करते हैं, तो सरकार के द्वारा नियुक्ति से। कह रहा है किसी ग्राम सभा के बैठक में उठे विवादों को रजिस्टर पर अंकित करना किसका कार्य है, तो ग्राम सचिव का। किसका, ग्राम सचिव का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किसी ग्राम पंचायत का मुखिया उप मुखिया कौन होता है, तो वार्ड सदस्य द्वारा चुना गया व्यक्ति। कौन होता है, कहते हैं किसी ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो वार्ड सदस्यों द्वारा चुना गया व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इसमें बिहार राज्य में पंचायती व्यवस्था किस प्रकार के आरक्षण व्यवस्था स्वीकार की गई थी, तो किए गए थे स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी। आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार के प्रबंध को क्या महत्व है, क्योंकि यह स्थानीय पलायन रोकना। आप लोग सिर्फ खाली रीडिंग करते हुए चलिए। अगर ग्राम पंचायतों को आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो हो गया कर हो गया, अगर दूसरे का अनुदान। कह ग्राम पंचायत किस प्रकार का कार्य करती है, तो किस प्रकार का कार्य करते हैं ग्राम पंचायत, तो यह करेगा सहकारी, कृषि, भंडार, कुएँ, तालाब और पोषण, ये सभी आदि करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत को आय के स्रोत कौन कौन से उदाहरण सही है, तो ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत कौन कौन से आपके उदाहरण में सही है, तो आपको हो जाएगा आय की दुकान के किराए पर, राज्य सरकार का अनुदान, ग्राम पंचायतों का कर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायतों किस तरह से योजना मदद करती है, योजनाओं में मदद करती है, तो परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहे ग्राम पंचायतों को आय का उपयोग किस प्रकार के परियोजनाओं में होती है, ग्राम पंचायतों का आय का उपयोग किस प्रकार के परियोजनाओं में होती है, तो होती है आपका ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और आवास योजना और स्वास्थ्य सेवा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहे ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सी योजना में पैसे लगते हैं, तो कौन सी योजना में पैसे लगेंगे, तो आपको लगेगा ग्राम रोजगार गारंटी में, ग्राम पंचायत में और कृषि सहायता में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहे ग्राम में हल्का कर्मचारी का काम क्या होता है, तो इसका हल्का कर्मचारी का काम क्या होता है, तो अभिलेख रखना और नापना। कह रहे गाँव की ज़मीन का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो लेखपाल की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है। कह रहे गाँव में जमीन के विवाद को शांतिपूर्वक कैसे सुलझाया जा सकता है, कि किसके द्वारा, तो कर्मचारियों की मदद से। भारत में कितनी अधिक भाषाएं बोली जा सकती है, तो 1652 हम लोग अधिक भाषा भारत में बोली जा सकती है, कितना, 1652। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, 22 भाषाओं को। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कर्नाटक राज्य में कौन सी भाषा रूप में बोली जाती है, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोलते हैं, तो कन्नड़ बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं। केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो केरल राज्य में बोला जाता है मलयालम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में कौन सी बोली जाती है, तो बंगाली बोली जाती है। मणिपुर राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मणिपुरी बोली जाती है। गुजरात में कौन सी भाषा के रूप में बोली जाती है, तो गुजरात में गुजराती बोलते हैं। चलिए अब लोग फर्स्ट डिवीजन पर चलते रहिए। चलिए काफ़ी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर पढ़कर एग्जाम देने जाएं दोस्त। करें नगर निगम की स्थापना बिहार का कब किया गया था, बिहार में 1952 ईस्वी में किया गया था। नगर निगम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है, वार्ड के आधार पर। पटना नगर निगम की विभाजन कितने वार्डों में किया गया है, तो 72। चलिए कह रहा है बिहार में कौन सा शहर नगर निगमों के अंतर्गत आते हैं, पटना आ जाएगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा। पटना नगर निगम में पार्षदों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो 5 सालों के लिए किया जाता है। नगर पंचायत और नगर निगम के बीच का क्या अंतर है, जनसंख्या के अनुसार। क्या है, जनसंख्या के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है, तब महापौर होता है। निम्नलिखित में से कौन से
समिति नहीं होती है, पार्षद समिति। नगर निगम के मुख्य प्रशासनिक अधिकार कौन होता है? तो आयुक्त होता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। नगर निगम के अनुदान किससे आते हैं? तो राज्य सरकार द्वारा। नगर निगम के मुख्य आय का स्रोत कौन सी है? ये हो जाएगा आपका विज्ञापन कर, परामर्श शुल्क और दुकानों का किराया। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। नगर निगम किस प्रकार का कर खुद वसूलती है? तो संपत्ति कर वसूलेगा, जल कर और मदद कर। नगर निगम कर क्यों लेती है? क्योंकि प्रशासन और सुविधाओं की आवश्यकता के लिए लेती है। कह रहे लोकतांत्रिक के कौन से अनिवार्य तत्व होती है? समानता। क्या समानता? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। लोकतंत्र में असमानता की स्थिति क्यों बनी रहती है? क्योंकि आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण। कह रहे समता का तात्पर्य किससे है? समता का तात्पर्य किससे है? सभी को समान अवसर मिलना। लोकतंत्र में कौन कौन से व्यवहार नहीं होना चाहिए? तो असमानता नहीं होती है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किन कारणों से होता है? तो जाति, धर्म और रंग रूप से होता है। कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन में मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया किसके लिए समानता प्राप्ति है? तो सभी नागरिकों के लिए। कह रहे सरकार द्वारा परिचित नीतियों और कार्यक्रम किस माध्यम से जनता तक पहुंचती है? तो मीडिया द्वारा। क्योंकि किस तरह से न्यूज़ फैलाने के लिए जल्दी कम समय में तो हम लोग मीडिया के द्वारा सहायता लेते हैं। मीडिया कम समय में हम लोग को न्यूज़ को पहुंचा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किसी वोट का महत्व क्या है? किसी वोट के महत्व क्या अर्थ है? मत देने का अधिकार। समाज में समान अवसर पाने की इच्छा को विचार कैसे बदलता है? तो मत देने का अधिकार से बदलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरकार के किन 3 स्तरों पर काम करती है? स्थानीय पर काम करती है, राज्य पर काम करती है और केंद्र पर काम करती है। राज्य सरकार पर सरकार कैसे कार्य करती है? तो राज्य के विधानमंडल और मंत्रियों के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विधायिका में सदस्यों को प्राप्ति करने के लिए जरूरी क्या है? चुनाव जरूरी है। जो किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। 93 नंबर क्या कह रहा है? चुनाव में बहुमत की आवश्यकता क्या होती है? चुनाव में बहुमत की आवश्यकता क्या होती है? क्योंकि यह सरकार बनाने के लिए, लोकतांत्रिक सुनिश्चित करने के लिए, जनता सेवा करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार में विधानसभा कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने हैं? 243 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार सरकार बनाने के लिए बहुमत में कितने विधायकों को होना चाहिए? तो 122 होना चाहिए। अरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का कुल 68 कितना है? कुल कितने हैं सीट है? सदस्य हैं 68 होना चाहिए। अरे राज्यपाल किसकी सलाह से कार्य करती है? तो राज्यपाल करेगा तो मुख्यमंत्री के सलाह पे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल किसकी सलाह से? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर कार्य करेगा। राज्यपाल किस मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले को। बिहार में विधानसभा के कुल कितने सीट हैं? तो 75 हैं। और आज का चलिए लास्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के सदस्य विधान परिषद में नहीं होते हैं? तो किस प्रकार के नहीं होते? तो मुख्यमंत्री नामांकित सदस्य पर। तो चलिए 101 से अगला सेट में हम लोग देखेंगे वीडियो। आज के वीडियो कैसे लगा? तो चलिए आज के वीडियो पे यहीं पे इन करते हैं। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।